हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनके फॉर्मूला को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो ये कुछ आपकी फॉर्मूला, ठीक है, ये आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ एंगल्स है आपके, ठीक है, उनकी वैल्यूज को हमें कहा था कि डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव वे में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये वैल्यूज आती कहाँ से है। ठीक है, पर फिलहाल जो हम आज क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू का यूज करेंगे। तो जैसे आपके साइन 18 कोस 72 कोस 18 साइन 72 कोस 36 माइनस सॉरी इक्वल टू साइन 54। तो इस तरीके से आपकी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। वो और भी वैल्यूज होते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन में 2 सॉरी 8। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, चाहो तो देखो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है 72। अगर मैं यहां पे जाता हूं तो ये वैल्यू भी आपको मालूम है। ठीक है, इन केस मान लो आपको नहीं एकदम से स्ट्राइक कर पा रहे कि यार इसको मैं कैसे करूं, तो ये फॉर्मूला तो आपका मालूम ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से a प्लस बी करता हूं तो कितना बनेगा जी, आपका a प्लस बी करोगे तो आपको मिलेगा 132। हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनके फॉर्मूला को हमने लास्ट क्लास में एक डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कशन किया था उनके बारे में। अब जो वहां पे हमने वैल्यूज कुछ वैल्यू जैसे 18 72 और 54 इस तरीके 36, ठीक है जी, 15 की वैल्यू और पाई बाय 24 मतलब 7.5, ये सब वैल्यूज हमने की थी। तो अब मैं कुछ वैल्यू जो मुझे अभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें यूज होगी तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो लिख दी गई है। ठीक है, तो हम इसके आधार पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन में 8। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर 72, साइन 72 की वैल्यू मालूम है आपको कहाँ पे है, ये रहेगी साइन 72 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। और स्क्वायर है, स्क्वायर होते ही रूट हट जाएगा और अपॉन में क्योंकि यहाँ पे तो रूट था तो रूट हटेगा स्क्वायर की वजह से, और 4 का क्या हो जाएगा जी 16 माइनस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 3 बाई कितना हो जाएगा जी 4। ठीक है, बाकी आप इसका एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस 2√5 माइनस 3 9 सॉरी 4 होगा ना 12 और अपॉन में 16, तो कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा 2√5 माइनस 2 अपॉन में 16। और 2 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन में 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कोस स्क्वायर 48, तो 48 है कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे कि जो मेरे पास वैल्यूज है जिनकी डायरेक्ट एंगल्स की जो वैल्यूज है आपकी, तो यहाँ पे तो 48 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी एंगल्स है वो 18 के मल्टीपल वाले हैं। 18 36 54 72 या फिर आपके 15 है, ये हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ से तो हमारी बात नहीं बन पा रही है। तो मैं क्या करता हूँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो कोस ए प्लस बी जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे देखना है कि क्या मुझे उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कोस ए प्लस बी करो, कितना आएगा कोस ए प्लस बी फॉर्मूले से, तो कोस ए प्लस बी बनेगा आपका कोस ए प्लस बी हो गया 60 डिग्री, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा सॉरी हाँ कोस 60 और इनटू में क्या बना जी कोस ए माइनस बी, और कोस ए माइनस बी बनते कितना बनेगा आपके कोस 36 डिग्री। और ये वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है जी 1/2 होती है। और कोस 36 की वैल्यू कितनी है जी 5 प्लस में 1, ठीक है जी, और अपॉन में 4, तो हो गया जी √5 प्लस में 1 अपॉन में 8। क्लियर है जी बात। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना है जी 18 डिग्री, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 18 और इंटू में 13, तो ये बन जाएगा साइन 234 डिग्री। ठीक है जी, तो इसकी तो वैल्यू मालूम है, तो मैं इसको ना चेंज कर लेता हूं। देखो चेंज कैसे करेंगे जी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको, यहाँ पे
तो चेंज इसको कैसे करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 270 माइनस में 36 डिग्री, और साइन ये कितना हो गया जी, ये 270 के साथ चेंज हो जाता है, कोस बिल्कुल सही, कोस 36, पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में से माइनस हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये वाली वैल्यू फाइनली क्या बन जाएगी आपकी कि साइन 18 डिग्री और माइनस में कोस 36 डिग्री। क्लियर है जी बात। अच्छा, अब इसको सोल्व जब करोगे आप ध्यान दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है जी, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 अपॉन में 4, और जी कोस 36 की वैल्यू कितनी है माइनस में √5 प्लस में 1 अपॉन में 4, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा जी आपका, जब आप इसको सोल्व कर लेना तो आंसर यही आ जाएगा आपका, ठीक है जी, माइनस में 1/2। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ जानी पहचानी चीजें होगी। अब के बाद यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो सेम यही क्वेश्चन है, बट इनटू में दिया हुआ है, तो वैल्यूज तो फिर भी वही रहनी है। जैसे इसकी वैल्यू कितनी है जी साइन 18, और इसकी वैल्यू तो हमने चेंज करके अभी भी निकाल लिया, कितनी माइनस में कोस 36 डिग्री, तो माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है √5 माइनस 1 अपॉन में 4, और इसकी वैल्यू कितनी है जी √5 प्लस में 1 अपॉन में 4, तो देखना, तो ये 4 16 हो गया, तो माइनस 1 अपॉन में 16, और ये a प्लस बी और ये माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4, ये हो गया, तो इससे डिवाइड करोगे तो आ गया आंसर आपका -1 अपॉन 4, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आते हैं क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आपका, देखो 72 की डायरेक्ट वैल्यू आती है, 60 की मुझे डायरेक्ट वैल्यू आती है, ठीक है। इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू साइन ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूं तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे, जो की वैल्यू मुझे प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 24 और 6 डिग्री है, तो यहाँ पे तो मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं इसमें वो फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं, कौन से वाला जी, ये वाला, कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, और ये साइन a माइनस b। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैंने जब नोट कराया था तो लिखा हुआ भी था वहां पे। अच्छा जी, तो इससे और इससे तो मेरी बात बन रही है, तो मैं क्यों नहीं ये फॉर्मूला लगा के देख लेता हूं। तो साइन a प्लस बी कितना हुआ जी 30 डिग्री, और माइनस हुआ तो 18, तो दोनों में बात बन गई आपकी। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा ये वाला, तो क्या बनेगा जी साइन 30 डिग्री इंटू में साइन a माइनस बी साइन 18 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बना जी, ये तो 1/2 हुआ, और इसकी वैल्यू आपको रटाई है, तो कितना हो गया जी √5 माइनस 1 अपॉन में 8। tan की बात करते हैं, और tan में यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कोई भी एक भी ऐसा एंगल नहीं है जो हमें यहाँ पे मिला हो, या जिसकी वैल्यू अभी तक हमने निकाली हो, ठीक है। चलो जी, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं एक साथ ले लेता हूं, और इसको एक साथ ले लेता हूं, क्योंकि दोनों ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट बन जा रहे हैं, क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन जा रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है जब a प्लस बी इक्वल टू में 90 डिग्री हो, तो a बराबर में कितना हो जाएगा 90 माइनस बी। अगर ये tan a है तो इधर भी tan लगाओगे, तो मैं इसको क्या किस में बदल जाता है, tan a बराबर में कोट b बन जाता है, tan a बराबर में क्या बन जाता है कि कोट b बन जाता है, ठीक है जी। चलो, तो tan 9 डिग्री। अच्छा जी, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस में 9 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूं कोट 9 डिग्री, प्लस में हो जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि प्लस है। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही बात, मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ माइनस में tan 27 डिग्री रखता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में कोट 27 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों से माइनस ले लेता हूँ कॉमन, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा जी प्लस। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं tan a, इसको मैं मान लेता हूँ tan a, इसको ओपन करूंगा तो sin 9 cos 9, और इसको करूंगा तो cos 9 और sin 9 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर 9 प्लस में cos स्क्वायर 9 अपॉन में कितना होगा जी sin 9 और जी cos 9। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया 1,
कितना हो जाएगा, तो 1 में साइन 9 कोस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला हो गया ना, तो 1 हो जाता है। तो इसको वैल्यू मैं फाइनली लिख देता हूँ 1 में साइन 9 कोस 9, फिर माइनस 1 में साइन 27 और कोस 27 डिग्री। अब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये कितना बना, 2 में साइन 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, साइन 2a का मतलब यहाँ पे 18 डिग्री, और यहाँ पे कितना हुआ जी 1 में, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 2 रहेगा, और जी यहाँ पे भी 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो क्या बना साइन 54। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप इनकी। जब आप यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन 18 की वैल्यू पुट करिए आप, तो साइन इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे करता हूँ इसको। तो 2 में साइन 18 की वैल्यू अपोन में लिखोगे तो √5 - 1, तो ये इंटू में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जो डिवाइड में 4 आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। माइनस में 2 में कितना है जी, रूट में 5 सॉरी नहीं साइन 54, साइन 54 की वैल्यू हो गई, साइन 54 कहाँ पे है जी, साइन 54 की वैल्यू हो गई √5 + 1, ये वाली हो गई ना साइन 54 और इंटू में 4। ठीक है, तो ये 8 तो बाहर आ गए, 8 इसका बाहर, और जब आप एलसीएम लोगे √5 - 1 तो √5 + में 1, तो 8 √5 + 1 माइनस में √5 + में 1 अपोन में a - b और a + b 4 आ जाएगा ये। ठीक है जी, 4 2 और जी ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 और साइन 4π/5। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे ये है और ये भी हमने कल की क्लास में भी किए थे, यानी कि क्लास नंबर 8 में भी हमने ये क्वेश्चन किए थे आपके। ठीक है, पर वहां पे एंगल कुछ और सिस्टम था, वहां पे एंगल कुछ और थे, और यहाँ पे एंगल कुछ और है। ठीक है ना, अगर ये इसको हमने कोस में 90 माइनस कुछ करके बनाई थी, सीरीज बनाई थी ना, कोस सीरीज वाले फॉर्मूले से हमने इनको सोल्व किया था। अब यहाँ पे देखते हैं, तो कोस सीरीज को अप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या मेरे पास कुछ है यहाँ पे एंगल को अगर मैं डिवाइड करूँ तो साइन 36 मिल रहा है आपको, भाई इसको डिवाइड करोगे 180 मान के, तो ये क्या बन रहा है जी साइन 36 डिग्री, और इसी तरीके से साइन कितना बन रहा है जी 72 डिग्री, और ये कितना बन जा रहा है जी साइन 108 डिग्री, और ये कितना बन जा रहा है जी, ये बन जा रहा है साइन 144 डिग्री, 44 है जी ये बना। चलो जी, अब देखो, तो साइन 36 को तो संभाल के रखो, साइन 72 को भी संभाल के रखो, अब इसको साइन 100 जो 8 है, साइन 108 जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन, ठीक है 180 माइनस में 72, तो साइन के साथ चेंज नहीं होगा, तो साइन रहेगा और 72 रहेगा, और वैसे भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 72 ये बना, और सेम इसी प्रोसीजर से साइन 36 ये भी बन जाएगा आपके पास। अब क्या हुआ जी, ये बन गया आपके पास में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 36 साइन 72, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी जी आपके पास साइन 36 की, ये रही, स्क्वायर करेंगे तो 10 - 2√5 अपोन में 16, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हम करते हैं, फिर साइन 72 की वैल्यू ये रही जी 10 प्लस में 2√5 और अपॉन में 16, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये बना जी 10 का स्क्वायर, a - b और a + b, 10 का स्क्वायर माइनस में 2√5 का स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू में 16, तो 100, और ये हुआ 4 और 5 20 80 80 और 16 और 16, तो 5/16 इसका आंसर आया। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने कल ऐसे ही क्वेश्चन में एक बात की थी कि ये जो एंगल है ना, इनको थोड़ा सा देखते हैं, कुछ चेंज अगर हो जाए, इन जैसा कुछ मिल जाए,
तो हम क्या इसको 7 पाई जो इसको लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 10, और इसको मैं अलग अलग करूंगा तो पाई माइनस में 3 पाई अपॉन में 10 बन जाएगा। ठीक है जी, बन गया। अब किसके साथ में जी, कोस के साथ में, तो कोस, ये भी कोस, और जब यहाँ पे कोस लिखेंगे तो कोस पाई के साथ चेंज नहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस में कोस 3 पाई अपॉन में 10 बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस में 10 और 9 तो 1 में बन जाएगा, पाई बाय 10 हो जाएगा माइनस में। ठीक है जी, तो अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं जी। अब हम अपने क्वेश्चन को चेंज करते हैं, तो लिखो जी 1 प्लस कोस पाई बाय 10, 1 प्लस में कोस 3 पाई बाय 10, 1 प्लस सॉरी ये क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने क्या कोस 3 पाई अपॉन में 10, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 1 माइनस में कोस पाई बाई 10। यहां तक बताओ जी, ठीक है। अच्छा, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हुआ, तो a माइनस में बी स्क्वायर। अब यहां पे आते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस में बी का स्क्वायर। अब 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा को बड़े ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है जी, 18 डिग्री। और ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 18 × 54 यानी कि 54 लिखा हुआ है जी आपका। अब देखिए साइन 18 की वैल्यू वहां से देख लीजिएगा, तो √5 - 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर इंटू साइन 54, साइन 54 कहाँ पे है जी, थर्ड नंबर पे, √5 + 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो स्क्वायर करने से अच्छा है ये देखो, ए का जैसे ए का स्क्वायर होता है और बी का भी स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर, और ए बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाई भाई इसको ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - 1 अपॉन में 4 इंटू में √5 + में 1 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब आप करोगे तो ये बनेगा आपके पास 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन में 16 आ जाएगा यार आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं जी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप। इसको लिख सकता हूँ 16, और ये कितना बन रहा है ये 15, 12 दूनी 24, तो ये कोस 24 डिग्री, कोस 48 डिग्री। उसको मैं रफ कर लेता हूं, तो ये कितना बन रहा है जी आपके पास, कोस 96 डिग्री, कोस 12 चौक 48, 4 12 168 डिग्री। ठीक है जी, तो ये नोट हो गया आपके पास। चलो अब आपको इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, 24 की भी वैल्यू मालूम नहीं है, 48 की भी नहीं, 96 की भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कर इस तरीके से देखते हैं हम, देखो जरा, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास फिलहाल के लिए खत्म है कि कोई डायरेक्ट वैल्यू चेंज वेंज करके भी नहीं कर सकता हूं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं पेयर में ले लेता हूँ, जोड़ा सहित ले लेता हूँ, जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े हमें इस तरीके से बनाने हैं क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं पे कोस ए कोस बी, या इधर बनाओ कोस ए कोस बी, तो 2 कोस ए कोस बी के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं पे a प्लस बी आना है और a माइनस बी आना है। तो a प्लस बी को ऐसे देखना है कि या तो मुझे कोई डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए या चेंज वेंज करके इस तरीके से बन जाए आपके पास। तो मैं देखता हूं कि अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूं और ये वाला कॉम्बिनेशन लूं, ठीक है जी, तो मेरी कंडीशन इसमें बन जाती है। ठीक है, चलो लो। अच्छा जी, अब मुझे इसके साथ में अगर फॉर्मूला बनाना है 2 की जरूरत है, तो यहाँ से 2 निकाल लो इसके लिए, और एक 2 निकाल लो आप इसके लिए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 बनेगा। एक 2 कोस 24 डिग्री कोस 48 डिग्री, और यहाँ से एक 2 निकाला था तो इसके लिए कोस 96 ना, कोस 96 डिग्री, और एक निकाला था इसके लिए तो कोस 48 डिग्री और कोस 168 डिग्री। ठीक है जी, चलो जी फॉर्मूला यूज करते हैं जी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस a प्लस बी
कोस ए प्लस बी कितना हुआ जी 120, ठीक है, प्लस कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी करोगे तो 2 और कितना 2 और 7, ठीक है। अब यहां पे आते हैं तो 2 सॉरी कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी करोगे आप, कोस ए प्लस बी कीजिए 16 10 1 11 1 और 1 2, ठीक है 2 हो गया। फिर कोस ए माइनस बी कीजिए, तो कोस ए माइनस बी करने से आपको कोस 120 डिग्री मिल जाएगा। तो यहां तक इसको नोट कीजिएगा एक बार, ठीक है जी। अब देखो हो गया क्वेश्चन आपका, देखो कोस 120, कोस 120 को लिख सकता हूँ 90 प्लस में 30, और 90 के साथ चेंज हो जाएगा जी, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और केस में आ जाएगा माइनस में, तो अब माइनस में साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। अब बात आती है आपकी कोस 72 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है, चलो जी, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर इस पे बात आती है, इस पे जब हम बात करेंगे, अगर इस पे बात करते हैं कोस 216, तो 216 में मैं क्या करूं 180 कर लेते हैं, कोस 180 प्लस में 36 है ना, और 180 के साथ चेंज नहीं होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस में कोस 36 हुआ और प्लस में कोस 120 जो था, तो वो तो फिर से क्या बन जाना है माइनस साइन 30 बन जाना है, ठीक है। तो ये 4 बना, माइनस में 1/2 और प्लस में कोस 72, कोस 72 कहाँ पे है जी, फर्स्ट ही वैल्यू है आपकी, तो √5 - 1 अपॉन में 4, और जी माइनस कोस 36, कोस 36 की वैल्यू हो जाएगी माइनस में √5 - 1, तो माइनस तो लेगा, कोस 36 की वैल्यू कितनी बनेगी जी √5 + 1 अपॉन में 4 माइनस में 1/2, तो अब इसको इंडिविजुअली ही सोल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं जी, 2 बना तो -2 प्लस √5 - 1 अपॉन में कितना बना जी 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 2 आया, तो √5 + 1 + 2 अपॉन में 4, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 4 से तो एक 4 कैंसिल करो जी, ये चीज तो माइनस बना और √5 माइनस, तो ये फुल पहाड़ ही है आपका, तो √5 - 3, ठीक है जी, और √5 + 3 अपॉन में 4, और जी माइनस बनेगा 5 5 और -9 -4, तो ये आपका -4 अपॉन में 4 कैंसिल और ये 1 आ जाएगा जी आपका आंसर, ठीक है।